Dear students, welcome to my YouTube channel Intent Coaching Classes। हमारा आज का चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करने से पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। हमें पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, जहाँ उसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल सकते हो। और उसके बाद हमारे होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर में आ जाते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह ये नंबर चलते रहते हैं। और जो हमारे नेचुरल नंबर है इसको हम और भी नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें पता है इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड पॉजिटिव। ठीक है, जब भी पॉजिटिव इंटीजर की बात होगी इसका मतलब नेचुरल नंबर ही है, तो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमने जेड नेगेटिव की बात करनी है इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर में हमारे नंबर आ जाएंगे जैसे -1 -2 -3, मतलब जितने भी माइनस के नंबर है वो सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर में आ जाएंगे। और एक हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब जो होल नंबर है हमारा उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेचुरल नंबर है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेगेटिव इंटीजर है उसमें आ जाता है -1 -2 -3। ठीक, नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमारे पास कोई भी नंबर्स हैं वो होल नंबर है। ठीक है, और जहां वो डेसिमल नंबर है। डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है कि कोई भी पॉइंट लगाकर जिस नंबर का आंसर आता है उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो होल नंबर है वो सभी के सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहेंगे, वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो डेसिमल है उसमें हमारे पास आ सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जो डेसिमल एक्सपेंशन में है लेकिन वो टर्मिनेटिंग है वो हमारे रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो इसमें आ जाते हैं रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर। ठीक है, नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर को Q से, और कोई भी हमारे पास P/Q की फॉर्म होगी, और जो PQ है वो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, और जो Q है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो PQ है इसका जो GCD है वो 1 होता है, मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। ठीक है, ये हमें पता है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अगर हम इस तरह देखें तो हमें पता है कि जो भी होल नंबर है वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में दिया है, उसमें हमने देखना है कि टर्मिनेटिंग सीरीज है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अगर टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कि हमारे पास 36/100। ठीक है, हम इसको 0.36 लिख सकते हैं, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, इसको इस तरह लिखेंगे तो रैशनल नंबर की फॉर्म होगी, ये टर्मिनेटिंग सीरीज है, मतलब जहां जाके ये खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको रैशनल नंबर कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप्स के नंबर आ सकते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो रिपीट होते हैं जैसे कि 0.9999, इस तरह जो नंबर चलता रहेगा इसको हम 0.9 बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब इस तरह कोई नंबर होगा जिसकी हमारे पास आगे की आगे कोई ना कोई वैल्यू बढ़ती रहेगी, जैसे कि √2 है, √3 है। ठीक है,
पाई है, हमें पता है ये सभी के सभी नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर की डेफिनेशन है अ नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल। ठीक है, इज कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर रैशनल भी होगा या इरेशनल होगा उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब सम ऑफ रैशनल और इरेशनल भी बोल सकते हैं रियल नंबर्स को, और इस तरह भी बोल सकते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन रियल लाइन। जो पूरी की पूरी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हम एक बात याद रखनी है कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर का, डब्ल्यू का। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में रिप्रेजेंट होते हैं। जो होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर हमारे सबसेट है रियल नंबर के। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर उन्हें कहा जाता है जिनका स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आता है। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जब भी हमारे पास किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट करेंगे तो उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि -2 रूट, ठीक है, -7 रूट, ऐसे के। ठीक है, जब भी हमारे पास रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो जो इमेजिनरी नंबर है रूट -1, उसकी वैल्यू होती है आई के इक्वल। ठीक है, आई को हम बोलते हैं आइटा। ठीक है, अजोटा भी बोल सकते हैं इसको और आइटा भी बोलते हैं। मतलब रूट -1 की वैल्यू हमने याद रखनी है कि ये आइटा के इक्वल होती है। जो भी हमारे इमेजिनरी नंबर है वो उसको हम आइटा की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेग्रल पावर्स ऑफ आइटा। ठीक है, आइटा की इंटेग्रल पावर जिसे हमने एज इट इज याद रखना है। हमें पता है कि आइटा स्क्वायर है, इसको हम आइटा इंटू आइटा लिख सकते हैं, और आइटा की वैल्यू होती है रूट -1। ठीक है, अब रूट से रूट कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गया -1। ठीक है, इसका मतलब आइटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। सिमिलर आइटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइटा क्यूब को हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं। ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू आइटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -आइटा। और आइटा 4 को आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी आ गई -1, तो ये हमारे पास हो गया 1। ठीक है, हमने यहां तक सभी पावर्स को याद रखना है कि आइटा की वैल्यू होती है रूट -1। ठीक है, आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा क्यूब की वैल्यू है -आइटा, और आइटा 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर हमारे पास n रेज टू पावर, मतलब जो पावर है n, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई, ठीक है, तो देन हमने कैसे प्रूव करना है कि आइटा रेज टू पावर n आइटा रेज टू पावर r के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर r इज द रिमाइंडर when n is divided by 4। ठीक है, जैसे कि हमने आइटा रेज टू पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो हमारी ये वैल्यू है n की वो 4 से ग्रेटर है। अगर 4 से ग्रेटर है तो हमने क्या करना है, जो हमारा ये नंबर है n, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आ गया, तो हम आइटा रेज टू पावर 6 को आइटा रेज टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। हमें पता है आइटा की पावर 2 क्या होती है -1, तो इसका मतलब आइटा रेज टू पावर 6 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, आइटा रेज जब भी n की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी तो हम उसको आइटा रेज टू पावर r लिख सकते हैं, जब r हमारा रिमाइंडर होगा, जब हमने n को डिवाइड करना है 4 से।
इस बात को याद रखना कि कभी भी हमने आइटा की जगह पे -1 पुट नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज हम क्या करेंगे, जहां रूट -1 होगा उसकी जगह पे हम आइटा फिल करेंगे, ठीक है। कभी भी आइटा की जगह पे -√1 फिल नहीं करना, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव पावर्स, ठीक है। अगर आइटा की नेगेटिव पावर है, जैसे कि आइटा रेज टू पावर -1 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन आइटा, ठीक है। वैल्यू होती है आइटा रेज टू पावर 4 अपॉन आइटा, जब इसको कैंसिल करेंगे तो आइटा रेज टू पावर 3 आ गया, ठीक है। आइटा की पावर 3 हमें पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस के आइटा, इसका मतलब आइटा -1 इज इक्वल टू माइनस आइटा। सिमिलर अगर हमने आइटा -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। और 1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम आइटा रेज टू पावर 4 अपॉन आइटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी पावर आइटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, ठीक है। सिमिलर हम जितनी भी नेगेटिव पावर है उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास है आइटा रेज टू पावर -17, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आइटा रेज टू पावर 17। हमने कहा है जब भी हमारे पास 4 से n जो है ग्रेटर देन 4 है, तो हमने क्या करना है, जो ये हमारी बड़ी पावर है 17, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है। हमें पता है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम आइटा रेज टू पावर 17 को आइटा की पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हमारा 1 अपॉन आइटा है इसको फिर इस तरह लिख सकते हैं आइटा की रेज टू पावर 4 अपॉन आइटा, ये आइटा क्यूब आ जाएगा। आइटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस के आइटा, ठीक है। जो भी नेगेटिव पावर वाला सम होगा, जब भी हमारे पास आइटा n की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी तो हमने ऑलवेज उसको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आइटा रेज टू पावर n और आइटा रेज टू पावर r आपस में इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आइटा इज 0, ठीक है। अगर हमारे पास आइटा रेज टू पावर n, आइटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आइटा रेज टू पावर n प्लस 3, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास इस तरह की पावर में कोई भी हमारे पास 4 टर्म्स का हम सम करते हैं तो वो ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, फॉर n कोई भी नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि हम इस तरह लिख सकते हैं हमारे पास आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, ठीक है। जो आइटा की जो लगातार पावर्स है और उनका हम सम करेंगे इस ऐसी टर्म का, वो ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। ये कैसी भी हो सकती है, जैसे आइटा 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, तो इसका सम भी 0 होगा। सिमिलर अगर 12 की बात करें, 12 आइटा रेज टू पावर 13, आइटा रेज टू पावर 14, आइटा रेज टू पावर 15, ठीक है। फुल रिजल्ट है फॉर एनी 2 रियल नंबर्स a एंड b, रूट a इंटू रूट b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ab इज ट्रू ओनली व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b इज आइदर 0 और पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम से कम जो एक नंबर है वो जहाँ तो 0 होना चाहिए, जहाँ वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ये रिजल्ट ट्रू है। अगर है जैसे कि हमारे पास अगर 2 नंबर पॉजिटिव है तो भी हम उसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं, ये 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि रूट 6 आ जाएगा। और अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, कम से कम एक नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब रूट -6। और ये अगर ये वाली टर्म नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो भी हम इसको -√6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह आ गया -2 और -3, मतलब दोनों के दोनों नंबर है जो वो नेगेटिव है, तो हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ये √6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सम गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ऑलवेज आएगी -√6, क्योंकि हमें पता है कि रूट -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं -1 इंटू √2, ठीक है, और रूट -3 को -1 इंटू रूट +3, ठीक है। रूट -1 की जगह पे आइटा फिल करेंगे, आइटा √2, ये आ जाएगा आइटा √3, ठीक है। आइटा का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी -1√6। तो इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास रूट में नेगेटिव नंबर है, ठीक है, अगर दोनों के दोनों नंबर हमारे नेगेटिव है तो उसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर देना, ठीक है, वो ऑलवेज माइनस आएगा, क्योंकि हम इसको इस टर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि रूट -1 की वैल्यू आइटा में आएगी, और जब भी हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आइटा स्क्वायर इंटू √6 बनेगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज
-1 होती है, तो इसका आंसर माइनस के √6 आ जाएगा। ठीक, ये नोट है, याद रखना है कि √a इंटू √b नॉट इक्वल टू आएगा √ab इफ a एंड b आर बोथ नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो हमने उसको √ab नहीं लिखना, और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस के √ab के इक्वल आएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आइटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आइटा इज इक्वल टू √-1 इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो भी नंबर जिसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का जब मिक्सचर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, x प्लस आइटा y की फॉर्म में होगा। x जो हमारा है वो रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, इसको हम x को बोलेंगे रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जिसके साथ आइटा लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और जो रियल पार्ट है इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं रियल ऑफ z। मतलब जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको हम बोलेंगे रियल z। मतलब जो रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का वो हमारा x है। ठीक है, और जो इमेजिनरी है इसको हम डिनोट करते हैं i ऑफ। तो इमेजिनरी पार्ट में इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगी y। ठीक है, इसमें जो हमारे x और y दोनों के दोनों नंबर हैं वो ऑलवेज रियल नंबर्स होंगे। x भी रियल है और y भी रियल है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 3 + 5 आइटा, तो हमें पता है कि ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। इसमें जो x है वो हमारा रियल पार्ट है और जो हमारा 5 है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह भी बोल सकते हैं, अ कम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास इमेजिनरी नंबर भी होंगे और रियल नंबर्स भी होंगे। अगर हमारे पास इस टाइप का नंबर है जिसमें हमारे पास जो x है रियल पार्ट है वो 0 है और जो y है वो हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये नंबर हमारा देन जो कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे कि इस टाइप के नंबर आ जाएंगे 3 आइटा, 2 आइटा, -5 आइटा, मतलब जिसका जो रियल पार्ट है वो हमारा 0 हो गया और y हमारे पास नॉन जीरो है, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और अगर हमारे पास y की वैल्यू 0 है, ठीक है, और x हमारे पास एनी नंबर है, y हमारे पास 0 हो गया और x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो उस तरह के नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ गया 5, 6, 7। ठीक है, मतलब 5 + 0 आइटा लिख सकते हैं ना हम इसको। y की वैल्यू 0 है तो हमारे पास ओनली x की वैल्यू है, तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है, जिसमें हमारा पास रियल पार्ट 0 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। और नेक्स्ट हमारे पास इस टाइप के नंबर भी आ सकते हैं कि अगर हमारे पास y हमारा नॉन जीरो है और x मे और मे नॉट भी 0, मतलब x की वैल्यू 0 हो भी सकती है और 0 नहीं भी हो सकती, नॉट भी 0, मतलब y की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। x हो सकता है हमारे पास इस तरह का नंबर है जहां हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि y की वैल्यू तो नॉन जीरो है, x की वैल्यू भी हमारे पास कुछ है। ठीक है, इस तरह के जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमारा y नॉन जीरो होगा और x की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 0 हो सकता है 0 ना हो। अगर हमारे पास प्योरली रियल नंबर है तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि जो भी रियल नंबर है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जितने भी रियल नंबर है उसको हम कम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a + 0 आइटा। ठीक है,
मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ हमारे पास इसको हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, ठीक है। हमें पता है कि जहां तो हमारे पास क्या होगा कम्प्लेक्स नंबर में y 0 होगा, क्योंकि पास नॉट इक्वल टू 0 है। अगर तो y 0 है, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है x भी 0 हो सकता है हमारा x नॉन 0 हो, ठीक है। अगर तो x भी 0 है और y भी 0 है, इसका मतलब जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो 0 के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, z को 0 प्लस 0 आइटा, ये हमारा इसको बोलते हैं ये 0 कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये ऑलवेज रियल कम्प्लेक्स नंबर होगा। और अगर हमारा x नॉन 0 है तो y हमारे पास 0 है, तो हमें पता है जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसमें x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है, y की वैल्यू 0 है। तो इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर को भी हम रियल कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और अगर हमारे पास y नॉन 0 है तो फिर से हम इसके दो पार्ट करते हैं। अगर y नॉन 0 तो भी जहां तो हमारा x 0 होगा, जहां हमारा x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अगर तो हमारे पास x 0 हो गया और y नॉन 0 है, तो हमें पता है कि z हमारे पास इस तरह का नंबर आ जाएगा आइटा y की टाइप का। तो इसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। और अगर हमारा x भी नॉन 0 है और y भी नॉन 0 है, ठीक है, मतलब इस तरह का कोई नंबर आ गया, z हमारा x प्लस आइटा y की फॉर्म में आएगा, तो इसको हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर, इस तरह के कम्प्लेक्स नंबर को हम और बोल सकते हैं नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें y भी नॉन 0 है और x भी नॉन 0 है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर y नॉन 0 है और x 0 है तो उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। और अगर हमारे पास x नॉन 0 है और y 0 है, ठीक है, जहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो उसको हम बोलते हैं x नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको हम प्योरली रियल कम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी टू कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, जैसे कि z1 इज इक्वल टू z2 है, ठीक है, हमें पता है z1 को हम x1 प्लस आइटा y1 लिख सकते हैं और z2 को हम x2 प्लस आइटा y2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, अगर दो नंबर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इस तरह का सम है, a प्लस आइटा b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दिया है कि ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा 2 प्लस 4 आइटा के इक्वल है, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि अगर टू कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो उसका रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहाँ a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। कम्प्लेक्स नंबर में ये बात याद रखना कि कभी भी इस तरह नहीं आएगा कि कम्प्लेक्स नंबर में इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाए कि लेस देन और ग्रेटर देन। जैसे कि हमारे पास आ जाए कि जो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है वो दूसरे से ग्रेटर है, ठीक है, जहां हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जो सेकंड है वो फर्स्ट से ग्रेटर है। तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं है कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास सिर्फ इसी तरह के नंबर्स आएंगे जहां तो z1 z2 के इक्वल होगा, जहां z1 नॉट इक्वल टू z2 होगा, ठीक है। कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास अगर इस तरह दिया है a प्लस आइटा b इज इक्वल टू 2 प्लस आइटा 3, ठीक है, तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। हमें पता है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह दे दिया कि a प्लस आइटा b लेस देन इक्वल टू 2 प्लस आइटा 3, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन दे दिए कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, ठीक है, a ऑप्शन आ गया। सपोज b ऑप्शन हमारा आ गया, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -3 है। तो हमारे पास c ऑप्शन आ गया, इक्वालिटी इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, और डी ऑप्शन हमारे पास आ गया, नन ऑफ दीज। तो हमने ये बात याद रखनी है कि कम्प्लेक्स नंबर में कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं होता। तो इसका आंसर ऑलवेज आएगा इनइक्वालिटी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह की इसकी जगह से हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का साइन होता, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता, तो हमने क्या करना था,
हमें पता है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब होता है चाहे तो वो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इससे लेस होगा, जहां वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों में से एक बात को याद रखना है। हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी लेस देन तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तब हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी और बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, तब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन है तो हमारी इनइक्वालिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और अगर इसके साथ इक्वल टू का साइन है तो हमने इक्वल टू में इसको कंपेयरिंग करके देख लेना है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रास ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x1 प्लस आइटा y1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, जब भी हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो हमने क्या करना है, रियल नंबर में रियल पार्ट ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 और प्लस आइटा कॉमन ले लेना है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देना है। इस तरह हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 प्लस 3 आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे हमारे पास 4 प्लस 3 आइटा। अगर हमने इन दोनों को ये Z1 लिख सकते हैं, हम इसको Z2 से डिनोट करेंगे। अगर हमने Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है तो हमने रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, प्लस आइटा कॉमन आ जाएगा, और इमेजिनरी में हमने इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है, 3 प्लस 3 6। ठीक है, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 6 प्लस 6 आइटा। और सेकंड है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है, अगर हमारे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, हमने उसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है तो उसको हम माइनस z से डिनोट करेंगे। मतलब हमारा जो ये साइन है वो चेंज हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर x के आगे प्लस का साइन है तो वो माइनस बन जाएगा, और यहाँ भी हमारा प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम माइनस z को ये भी बोल सकते हैं, माइनस z इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, माइनस z है वो एडिटिव इनवर्स है z का। मतलब अगर हमारे पास कोई भी इस तरह का नंबर दिया है 3 प्लस 4 आइटा, हमें कहा है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, तो हमने उसका नेगेटिव कर देना है, जैसे कि -3 - 4 आइटा इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह भी लिखा हो सकता है कि इस नंबर का नेगेटिव फाइंड आउट करो। अगर नेगेटिव करना है तो भी हमने इसका साइन माइनस का कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Let Z1 is equal to X1 plus iota Y1 and Z2 is equal to X2 plus iota Y2 are 2 complex number. Then the difference Z1 minus Z2 is defined by Z1 plus minus Z2। ठीक है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, where minus Z2 is a negative of Z2। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 माइनस Z2 हमने फाइंड आउट करना है, X1 प्लस आइटा Y1 माइनस X2 प्लस आइटा Y2। ठीक है, ये हमारा Z2 है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, X1 माइनस X2 प्लस आइटा Y1 माइनस Y2। ठीक है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को माइनस करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है 5 माइनस 7 आइटा माइनस 3 माइनस 2 आइटा। ठीक है, तो हम करेंगे 5 माइनस 3 प्लस माइनस के 7 माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस के 2 आइटा। ठीक है, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 माइनस 7 प्लस 2 आ जाएगा माइनस के 5 आइटा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 आइटा। मतलब रियल पार्ट में से रियल पार्ट को माइनस कर देना है और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, ठीक है, हमने कंजुगेट ऑफ z फाइंड आउट करना है। कंजुगेट ऑफ z को हम z बार से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं x माइनस आइटा y।
ठीक है, मतलब क्या है कि जो हमारा आइटा के आगे जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस हो जाएगी, अगर वो माइनस का साइन है तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ आइटा। अगर हम ओनली आइटा का साइन चेंज करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -3 + 2 आइटा। हमने जिसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है, तो हमने इस x का साइन नहीं देखना, हमने ओनली जो आइटा वाली टर्म है उसका साइन देखना है। ठीक है, ये तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है तो ये माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कंजुगेट का कंजुगेट करें तो हमें पता है कंजुगेट का कंजुगेट अगेन हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ जाएगा। जैसे कि इसका हम अगेन कंजुगेट करें, -3, ये माइनस का साइन प्लस का हो। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2 are two complex numbers such that z2 not equal to 0. Then division of complex number z1 by z2 is defined as multiplication of z1 by multiplicative inverse of z2. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमने z1 को z2 से डिवाइड करना है, ठीक है, हमारा z2 है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसको हमने जो z2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मतलब हमने z2 का कंजुगेट कर देना है। ठीक है, z2 बार से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का नंबर है 4 + आइटा अपॉन 2 - 3 आइटा। ठीक है, हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका हम कंजुगेट करेंगे 2 + 3 आइटा, मतलब जैसे कि हम रैशनलाइज करते हैं ना साइन चेंज करके, उसी तरह सेम है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। और जब भी कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट होती है हम सेम ऐसे ही जैसे कि हमने सिंपल टर्म्स की हम 2 टर्म्स की प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, वही मेथड है प्रोडक्ट का। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 और प्लस 4 × 3 = 12 आइटा प्लस 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और -3। ठीक है, अपॉन इसको करेंगे 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आइटा -6 आइटा, और यहाँ आइटा स्क्वायर -1 और एक माइनस ये है, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 14 आइटा, अपॉन आ गया हमारे पास 9 + 4 = 13। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5 + 3 = 13 और 14/13 आइटा। ठीक है, तो इसमें हमारा रियल पार्ट है 5/13 और इमेजिनरी पार्ट है 14/13। मतलब जब भी हमारे पास हमने डिवाइड करना है तो हमने उसको रैशनलाइज कर देना है। ठीक है, मतलब z2 है जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर z2 है, उसका कंजुगेट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हम एक एग्जांपल करते हैं 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा। ठीक है, हमें इस तरह की फॉर्म दी है, तो टू कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने इसको z2 नंबर का साइन चेंज करके मतलब इसको रैशनलाइज कर देना है। 1 + आइटा अपॉन 1 + आइटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, 1 + आइटा प्लस आइटा प्लस आइटा का स्क्वायर, अपॉन में करेंगे 1 + आइटा 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 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फिल करेंगे, 1 + 2 आइटा हो जाएगा, यहाँ आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 हो जाएगा, और अपॉन में करेंगे तो 1, ये और ये तो कैंसिल हो गया, आइटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ भी 1 और -1 कैंसिल हो गया, 2 आइटा, अपॉन में आ जाएगा 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया आइटा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 + आइटा, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास आ जाएगा 0 और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरह यही सम है और हमें कहा है कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा। ठीक है, तो जब भी हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट हमने उस सम का क्या कर देना है, कंजुगेट, उसके बाद हमने उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, उसमें फर्स्ट हमने रैशनलाइज नहीं करना,
फर्स्ट हम इसका कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया आइटा। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब भी हमने कंजुगेट फाइंड आउट करना है इस तरह के सम का, और हमारे पास ऑप्शन में देखना है हमने, ठीक है, अगर तो डायरेक्ट कंजुगेट की वैल्यू ये वाली दी है तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह नहीं दिया और हमारे पास ऑप्शन में आइटा दिया है तो हम उसके बाद इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, जब भी कंजुगेट का सम आता है फर्स्ट हम कंजुगेट करेंगे टर्म का, उसके बाद अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।